कन्हैया है कहाँ? राधा रानी सरकार कहती हैं रामबरन की अम्मा, ये रामबरन भैया की माता जी की ओर से 10 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है। भागवत भगवान आपका अनुसरण है, कभी कोई कमी न हो। कहती हैं बताओ कन्हैया आखिर है कहाँ? तो राधा रानी सरकार ने कहा अभी तक तो हमारे ही साथ थे, अभी तक तो कन्हैया हमारे ही साथ थे और अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, चलो ढूंढते हैं उनको। और सारी गोपियां राधा के संग जाकर के कन्हैया को ढूंढने लगी हैं और बार बार ध्यान कर रही हैं और कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा शाश्वती। हे भगवान, जब से हमने ब्रज में जन्म लिया है और आपका अवतार हुआ है, तब से हम सभी आपके ही चरणों का रस स्मरण करते हैं, आपके ही नाम के गुणगान गाते हैं। और आज आप हम सबको छोड़ करके कहाँ चले गए हो? हे यदुनंदन, हे कन्हैया, हे अजय, हे अच्युत, हे केशव, हे नंद गोपाल, तुम जल्दी से आ जाओ। और गोपियां कहती हैं कन्हैया दिल तुमको दिया यमुना किनारे निहारो कब आओगे तुम जानो प्यारे। कैसा धोखा दिया ओ पाला, कैसा धोखा दिया तुझको दिया तुमने दिल में लगाई प्यास, फिर क्यों ना तुमने बुझाई। आज तुमने दिल में हो, आज तुमने दिल में लगाई प्यास, फिर क्यों ना तुमने बुझाई। ऐसा अब आ जाओ प्यारे कन्हैया, देर क्यों तुमने इतनी रचाई। अब आ जाओ प्यारे, अब आ जाओ प्यारे कन्हैया, अरे देर क्यों तुमने इतनी रचाई।
भगवान की बोलो जय जय श्री राधे। और आज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की बात को सुना, गोपी गीत को सुना और वहां पर जाकर के प्रकट हो गए। गोपियों ने सामने जब कन्हैया को देखा तो एकदम से आश्चर्यचकित रह जाती हैं। और कन्हैया ने कहा एक बात बताओ, आधी रात्रि का समय है, अपने अपने पति और घरों को त्याग करके तुम लोग हमारे पास में आई हो, तुमको डर नहीं लगा? गोपियों ने कहा कन्हैया तुमसे डर कैसा, जिसको मन मान लेता है, जिसके ऊपर मन अपना अधिकार जताने लगता है, उससे फिर किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। अगर आपको जिसके ऊपर विश्वास है, आपको जिसके ऊपर विश्वास है, उससे कभी भी किसी प्रकार का भी डर और भय नहीं लगता है। कन्हैया हमको तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए हमको ये जानते हैं कि हमारे तुम ही पति हो, तुम ही पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। महाराज आप ही हमारे सब कुछ हो, हमारे पति तो धोखा है, वो तो फोटो है, संसार में आप परमपति हो। और फिर आपसे डर कैसा, आप छोटे हो और हम सब बड़े हैं। बोले आप छोटे हो हम सब बड़े हैं, आप एक हो और हम सब अनेक हैं। राधा रानी सरकार कहती है कन्हैया अब बताओ, अपनी बंसी को बजा करके तुमने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया क्यों है? कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण आपने हम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया, बुला के? कन्हैया ने कहा आज हमने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि आज यहाँ पर रास महोत्सव होगा और तुम लोगों से जो प्रेम हम दान लेंगे उस प्रेम को सारे संसार में बांटेंगे, इसलिए हमने तुम लोगों को बुलाया है। और रास महोत्सव प्रारंभ हो गया, रास महोत्सव प्रारंभ हो गया। रास महोत्सव की एक विशेषता ये रही कि जितनी गोपियां थी उतने ही कन्हैया थे। एक और विशेषता थी कि जितनी गोपियां बाहर थी रास महोत्सव में वृंदावन में, उतनी ही गोपियां अपने अपने घरों में भी विद्यमान है। कन्हैया ने कहा आज तुम सबका पति बनने का समय आ गया है, अब मैं तुम सबका पति बनूंगा। और कन्हैया रास महोत्सव करने लगे। रास महोत्सव प्रारंभ हो गया और जब रास महोत्सव प्रारंभ हो गया सारे देवी देवतागण अपना अपना वेश बदल करके उस रास में पहुंच जाते हैं और शंकर भगवान भी तैयारी कर रहे हैं रास में जाने की। पार्वती जी को देखा, पार्वती जी तैयारी कर रही, माँ जल्दी जल्दी पानी में हार लगाए, लिपस्टिक लगाए, सिंदूर लगाए, निकुंजी लगाए, बनारसी साड़ी निकाली जल्दी। शंकर जी कहने कहा भैया कहाँ तैयारी बन रही तुम्हारी, मैं कुछ हम तो बताओ। कहने का हर बात तुमसे तो जरूरी ही है, सबको तुमसे बतावा ही जाए, कुछ काम बिना बताए करे चाहिए। शंकर भगवान कहे बिना बताए ना करे चाहिए कोनो काम, पत्नी का कर्तव्य है जो कुछ हो तो पति ने बताए रहे, बिना बताए कोई काम नहीं करना चाहिए। पार्वती जी कहने हम जा रहे हैं वृंदावन, वृंदावन में क्या बोले रासलीला हो रही है वहाँ। शंकर भगवान कहेंगे आप तो हम देखिए चले कौन तरह रासलीला हुआ। पार्वती जी कहने भाई लागे का तुम वहाँ कैसे नहीं हो, वहाँ सब मेहरिया मेहरिया है मनैया तो है नहीं।
तो मैं तो कोनो दिक्कत नहीं, हमका तो मेहरिए बनाए, हमका कोई दिक्कत नहीं है, हमका मेहरिए बना ले, हमका मेहरियो बनब का बोले पार्वती जी कहने मेहरिया बन जाओ, बना मासवा बन जाओ मेहरिया, नौटंकी खेले जी होगा मेहरिया बन जाए, देखो मेहरिया बन नौटंकी खेले जा मौसमन के देखो बढ़िया लगा के लाली लिपस्टिक घर में मेहनत के दार को मेहनत करता बढ़िया लगा तो नहीं लाओ तो ही संतोष भैया जितना बढ़िया पड़े नहीं लाओ, बोले कुछ नहीं हम चलेंगे, और शंकर भगवान तैयारी कर दिए चलने की। एक दिन वो भोला भंडारी बन के नर से नारी एक दिन वो भोले भंडारी बन के नर से नारी पार्वती जी मना बिहारी ना माने हमें भी खाना सारी मानो बात ऐसा करो पार्वती, ऐसा बना लो मुझे, ऐसा बना लो मुझे कोई न जाने इस राज को। हमका ऐसा बना रहे हो कि कोई जाने न पाओ कि हम हेरिया हैं। ऐसा बना लो हमें कोई न जाने इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी, यही बताना
ब्रज राज को बांध के चूड़ा, भोलेनाथ ने चूड़ा बांध लिया, जितने बाल थे सबका चूड़ा लपेट लिया और बांध के चूड़ा पहन के साड़ी बन गए नर से नारी। और जब ये पहुंचे नारी वेश में और वहां पर पहुंचे, जो रासलीला के मैदान में पहुंचे, भैया ने इनको देखा, आगे आगे पार्वती जी, पाछे पाछे भोलेनाथ सरफर सरफर चले गए। पहले साड़ी ब्लाउज लगाए, लिपस्टिक गजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, चले जा रहे हैं। कन्हैया ने देखा और जो देखा जानिए, काहे जानिए, साड़ी ने जूड़ा में छुपाए नहीं, लेकिन हो जाओ कड़िया के रहे उनका कहा छुपाते हैं, माथे पर चंद्रमा का उजाला कहा नहीं है, चंद्रमा का उजाला का है छुटेगा, सब तुरंत देखा पड़े। जानिए भोलेनाथ मोहन ने देखा जब, मोहन ने देखा जब तो समझ गए हैं सारी बात को। और भोलेनाथ से कुछ कहा नहीं करना जाए, करे क्या, उन्होंने किया क्या कि ऐसी बजाई बांसुरी सुधी बुद्धि भूली भोलेनाथ को। कन्हैया ने ऐसी बांसुरी बजा दिया कि भोलेनाथ सब कुछ भूल गए और लगे नाचने, और ऐसा नाचे ऐसा नाचे ऐसा नाचे कि वैसा नाच कभी दोबारा फिर नहीं नाचे। उसी नाच का नाम पड़ा तांडव नृत्य, उसी नाच का नाम पड़ा तांडव नृत्य। और ऐसा नाचे भूल गया चूड़ा, भूल गया चूड़ा, भूल गई साड़ी, मुस्काए हैं नारी। बोलिए भागवत भगवान की, बोलो जय जय श्री राधे। और इस प्रकार से भगवान की रासलीला संपन्न हुई। और इधर महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब इस प्रकार से